जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके की स्पेशल सीरीज चालू की है और इस जीके सीरीज का आज 9वां पार्ट है जो कि आपको अपडेट मिलता रहेगा। टोटल 57 सेट्स आए थे जिसमें आज हमने 13 और 14 सेट में आए हुए सारे एमपी के क्वेश्चंस को लिया है जो आपके व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। केवल हम क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके आगे के एग्जाम में बन सकते हैं वो सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे छोड़कर आएंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जनरली आपके बुकों में जो भी बुकों को होती है उनमें ये वाला बांध जल्दी नहीं दिया होता है ना, तो इसमें भी काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं। तो देखिए गुलाब सागर बांध, तो गुलाब सागर बांध कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सिंधी जिले में गुलाब सागर बांध है। तो अच्छी तरह से याद रखना गुलाब सागर बांध कहाँ पर है? सिंधी जिले पर है। अब ये क्या चीज़ रहेगी? गुलाब सागर बांध का तो हो गया सिंधी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है तो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमने कई बार आपको बताया, देख लीजिए, आप खुद भी देख रहे होंगे, जो भी फर्स्ट से अभी तक जुड़ा हुआ है कंटिन्यू, तो वो देख रहा होगा कि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसका एग्जाम बाद में होता है उसको काफी बेनिफिट हो जाता है। और आप ये भी देखते होंगे कि भाई जो क्वेश्चंस हम बार बार चीजें पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। हमने ये नर्मदा क्वेश्चन में हर चीज आपको बताई थी, बार बार बताइए, कई वीडियो सीरीज में पूरा कंप्लीट बताया है, कईयों में इनकम्प्लीट, मतलब कि कईयों में छोटी जानकारी दी, कईयों में आया है कि पूरी ही जानकारी हमने दे दी है। तो इस तरह से काफी चीजें देखा है। जो शुरू से अगर अभी तक की वीडियो देख रहा है या फिर जो सुपर फास्ट वीकली वीडियो देखता है उसको सारी चीजें क्लियर होगी आराम से। चलिए तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। एक तो पहला नर्मदा नदी हो गई, दूसरी कौन सी नदी आएगी? दूसरी नदी आएगी कौन सी? सोन नदी। और सोना को देखकर इंसान हिल जाएगा तो जोहिला नदी। ठीक है, सोना ही सोना देखकर इंसान हिल जाएगा, बाप रे कितना सोना। ठीक है, तो सोना सोना देख करके हिल जाएगा तो जोहिला नदी। ठीक है, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर है? अमरकंटक में ही। अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है किसके अंतर्गत आता है? तो इसको महाकौशल की नगरी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? महाकौशल नगरी या संस्कार धानी। ठीक है, कल को पूछा जा सकता है कि संस्कार धानी किसे कहा जाता है? तो संस्कार जो धानी है वो किसे कहा जाएगा? संस्कार धानी किसको कहा जाएगा? संस्कार धानी अपने मध्य प्रदेश में जबलपुर को कहा जाएगा। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश के जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है या महाकौशल की नगरी कहा जाती है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौर स्थित अड्डे का नाम क्या है? तो इंदौर स्थित जो अड्डे, हवाई अड्डे का नाम, यहाँ पर केवल अड्डे का लिख दिया है लेकिन हवाई अड्डे का। ठीक है, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा या जो भी अड्डा लिख देंगे। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा। ठीक है, तो क्या लिखना है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, क्योंकि इंदौर तो होलकर साम्राज्य का है ना, तो होलकर का है तो होलकरों का रहेगा। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा इनका नाम है। हम आज आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइए कि ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं और कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं? ठीक है, आप तो दोनों क्वेश्चन है, हालांकि इंटरनेशनल ही बताइए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिसको काउंट किया जाता है, कितने हवाई अड्डे हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए कि मलखंभ के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मेन काम यह है कि मलखंभ के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभात जोशी। हमने आपको खेल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। प्रभात जोशी अवार्ड कब से चालू है? 2013 से। याद रखिएगा कि प्रभात जोशी अवार्ड 2013 से चालू है। अपने मध्य प्रदेश कुल 5 खेल के क्षेत्र में कुल 5 पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश कुल खेल के क्षेत्र में कुल 5 पुरस्कार देता है। कौन कौन से वो 5 पुरस्कार है वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है जो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। और इनके स्टूडेंट 5 साल के अंदर क्या होने चाहिए? कम से कम 2 खिलाड़ी, 5 साल के अंदर कम से कम 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में से 2, 4, 6 इन तीनों में से कोई भी एक अवार्ड, अगर गोल्ड लिए हैं तो 2, सिल्वर लिए हैं तो 4 और ब्रॉन्ज लिए हैं तो 6 ब्रॉन्ज अगर जीत जाते हैं 5 सालों के अंदर 2 खिलाड़ी, तो द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दे दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि दे दी जाती है। इसके बाद आता है विक्रम अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, ये दिया जाता है खिलाड़ियों को, एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार। ठीक है, एकलव्य और विक्रम। विक्रम पुरस्कार 18 से प्लस वालों को दिया जाता है। ठीक है, और 19 प्लस ना, अंडर 19 प्लस। विक्रम अवार्ड 19 प्लस वालों को दिया जाता है और जो एकलव्य है वो अंडर 19 वालों को दिया जाता है। ठीक है, अंडर 19 वालों को एकलव्य दिया जाता है, विक्रम दिया जाता है 19 प्लस वालों को, ये याद रखिएगा। इसके बाद और क्या याद रखना है? इसके बाद अपना मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देता है और प्रभात जोशी अवार्ड देता है, जिसका मतलब पूरा जीवन खेल के प्रति समर्पित है, तो लाइफ
टाइम अचीवमेंट, और प्रभात जोशी दिया जाता है मलखंब के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभात जोशी पुरस्कार किसके लिए? मलखंब के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है और प्रभात जोशी क्यों बना? भाई प्रभात जोशी पुरस्कार 2013 में चालू हुआ, मलखंब के लिए स्पेशल अवार्ड क्यों दे दिया जा रहा है सर? क्योंकि मलखंब हमारे एमपी का क्या है? मलखंब हमारे एमपी का राजकीय खेल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से मगअप होने चाहिए। हम पूरा आपके एमपी जीके, आप मानकर चलिए कि एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी करते हो और एमपी जीके के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पूरी वीडियो। और अदर जो भी आपका एमपी पीएससी हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे एमपी पटवारी हो, जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी जीके सीरीज सभी में एमपी सेम आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले में से एक है, तो देखिए मध्य प्रदेश का अगर ऐसे सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दतिया। मध्य प्रदेश का अगर ऐसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उसका उत्तर है दतिया, कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला दतिया है। और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा तो छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो दतिया। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं सर जी, वो बता दीजिए। अगर इनमें पूछ लिया जाएगा कि ये 4 ऑप्शन दे दिया, तो अब ये वो क्वेश्चन हो गया कि अब ऐसे क्वेश्चन ना मतलब आप क्या बोलोगे, इतने याद नहीं रहते हैं कि अब सिक्वेंस सबसे छोटा जानते हैं, सबसे बड़ा जानते हैं और 2-4 जानेंगे। लेकिन अब ऐसा, तो इन सबसे जो छोटा है वो राजगढ़ है। आप याद रख लीजिए कि अगर प्रीवियस ईयर आया तो इन सबसे छोटा क्या है? राजगढ़। क्योंकि ऐसे इन क्वेश्चनों के उत्तर एकदम आप सडनली नहीं दे सकते। अगर आपको एरिया नहीं याद है इन सबके तो फिर उत्तर नहीं दे पाते, तो फिर थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है, बच्चा फिर यहाँ पर तुक्का मारता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है? राजगढ़। ऐसे कौन है? फाइनल वाला याद रखो कि सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, और अभी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है राजगढ़। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आता है क्या, तो यहाँ पर देखिए कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का अयस्क कहा जाता है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ये याद रखिएगा। अच्छा, बॉक्साइट मिलता कहां पर है? तो कटनी खदान में सबसे ज्यादा मात्रा पर बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, प्राचुर मात्रा पर कहां पर मिलता है? तो कटनी की खदानों पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद पन्ना खदान पे तो आपको पता है हीरा। ठीक है, पन्ना तो हीरा, मतलब भारत में हीरा तो प्रथम है ना, प्रथम स्थान पर है। मतलब कि अगर हीरा के क्षेत्र में बोला जाएगा, हीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना जिले पर सबसे ज्यादा होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बन सकते हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। बॉक्साइट कटनी पर सबसे ज्यादा होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं और वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिए कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद क्या बताना चाहते हैं हम आपको, जैसे ही जल्दी ये सारी आपकी एमपी सीरीज कंप्लीट होती है, हम पूरे आपके 57 सेट्स को कंप्लीट करा देते हैं विद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के बाद, तो हम आपके लिए स्पेशल साइंस की जीके सीरीज, साइंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि जो एमपी का कंटेंट है वो भी बहुत बेस्ट होगा, और इसी प्रकार से जो साइंस का कंटेंट होगा वो भी बहुत बेस्ट होगा। वो आपके रेलवे से लेकर मतलब हर एग्जाम में काम आने वाला, जितने में भी साइंस आ रही है उस सभी एग्जामों में काम आएगा। हम इतनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको लेकर प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों। हाँ, सभी को शेयर जरूर करें और एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए जय हिंद।